आज का हमारा पाठ है प्रेमघन की छाया स्मृति। प्रेमघन की छाया स्मृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक निबंध। संस्मरण यानी यादों के पर आधारित लिखा गया निबंध। ऐसा निबंध जिसमें लेखक ने अपने बचपन की कहानी के बारे में बताया है कि किस तरह उनके पिताजी प्रायः घर में हिंदी साहित्य की किताबें लाते थे। रामचरितमानस, रामचंद्रिका इत्यादि घर पर बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ पढ़ा करते थे, सुनाया करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई किताबें लाकर पढ़ने को दी। कभी कभी तो वो इतना डर भी गए कि उन्होंने किताबें छिपाना भी शुरू किया, लेकिन आचार्य शुक्ल का झुकाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपने पिता से छुप छुप कर भी किताबें पढ़ने लग गए थे। उन्होंने इस निबंध के माध्यम से प्रेमघन के बारे में भी बताया है। प्रेमघन हिंदी साहित्य के एक कवि हैं, एक लेखक हैं भारतीय युग के, जिनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन यही बनता है बार बार कि लेखक ने अपने पिताजी की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लेखक ने अपने पिताजी की विशेषताओं में बताया है कि उनके पिता हिंदी और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और वो हिंदी कवियों की उक्तियों को फारसी कवियों की उक्तियों से मिलाते रहते थे। वे अक्सर अपने घर पर रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाया करते थे। भारतीय हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें अत्यंत प्रिय थे। बचपन के कारण शुक्ल जी सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र तथा भारतीय हरिश्चंद्र में अंतर नहीं समझ पाते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि चौधरी प्रेमघन के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषता थी। तो उनके अंतर्गत हमें याद करना है कि चौधरी साहब एक रईस की तरह रहते थे। उनका व्यक्तित्व आकर्षक तथा बाल कंधों तक थे। वे सभी त्योहारों पर नाच रंग का आयोजन करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत व तबीयतदारी टपकती थी। वे छोटे से छोटे काम के लिए नौकरों पर निर्भर रहते थे। नौकरों के साथ संवाद करने का उनका लहजा सुनने लायक होता था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि लेखक का रुझान और रुचि साहित्य की ओर कैसे बढ़ गया। तो लेखक का रुझान और रुचि साहित्य की तरफ इस तरह बढ़ा क्योंकि उनके घर का माहौल भी, घर का जो वातावरण था वो पूरी तरह साहित्यिक था और बचपन से जो साहित्य के प्रति प्रेम उमड़ा था वो आगे भी चला और धीरे धीरे वो साहित्य की तरफ बढ़ते चले गए और उनका जुड़ाव भी ऐसे लोगों से हुआ जो साहित्य के प्रति जुड़े हुए थे और उनसे मिलना, उनसे जुलना, धीरे धीरे लेखक एक साहित्य के प्रति जुड़ते चले गए। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि साहित्य के अंतर्गत ही लेखक की मंडली का नाम निसंदेह क्यों रखा गया था, उन्हें निसंदेह मंडली के नाम से क्यों जाना जाता था। इसका सीधा सा उत्तर है कि उस समय तत्कालीन समय में जो भाषा थी वो उर्दू या फारसी थी और ऐसे लोगों के कानों में जब हिंदी से संबंधित शब्द पढ़ते थे तो वो बिल्कुल ही अलग सुनाई पड़ते थे। इसलिए लोगों ने उनकी मंडली का नाम ही रख दिया था निसंदेह मंडली। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमारा और भी बन सकता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या का। संदर्भ प्रसंग व्याख्या में सबसे पहले आपको संदर्भ बताना होता है। संदर्भ में आप पाठ का नाम और लेखक का नाम बताते हैं। पाठ का नाम है प्रेमघन की छाया स्मृति और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस पाठ से कोई भी एक पैराग्राफ आपके पेपर में आएगा, उस पैराग्राफ को आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी होगी। पहले आप संदर्भ बताएंगे, फिर आप प्रसंग बताएंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे और व्याख्या के बाद आपको विशेष बताना है। विशेष के अंतर्गत आप भाषा बता सकते हैं। इस पाठ की भाषा खड़ी बोली है, बोलचाल की शैली अपनाई गई है। इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का चयन किया गया है और कुछ मुहावरों जैसे तबीयतदारी टपकना, काट छाट करना इत्यादि का प्रयोग है। शब्द शक्ति इसमें अभिधा शब्द शक्ति है और इसकी शैली है वर्णनात्मक। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि प्रसंग में हमें क्या लिखना होता है। तो प्रसंग में जो भी पैराग्राफ आपके पास आया है पेपर में, उस पैराग्राफ में लेखक क्या बताना चाहता है और उस पैराग्राफ का क्या उद्देश्य है वो आपको 2-3 लाइन में लिखना होता है। इस तरह आपका 6 नंबर का क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है वो पूरा होता है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष।
और 2-2 या 3-3 नंबर की आपके प्रश्नोत्तर आएंगे, जैसे कि शुक्ल जी ने अपने पिताजी की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, शुक्ल जी की मंडली को निस्संदेह मंडली क्यों कहा जाता था, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया, और प्रेमघन के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं थी। ये 4-5 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया बच्चों, तो आपका ये पाठ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।